मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल व्हेन द पार्टनर इंट्रोड्यूस सम एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन द अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पार्टनर्स है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद वो एडिशनल कैपिटल भी लेकर आ रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कितनी कितनी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट, उसके बाद अमाउंट उन्होंने एडिशनल अमाउंट भी लाया है और एक पर्टिकुलर डेट पे वो अमाउंट विड्रॉन भी कर रहे हैं। तो how much the interest will be allowed to the partners at the end of financial year, or we can say that at the end of accounting year। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, सपोज पार्टनर्स ने 5 लाख रुपीज इसने लेकर आए हैं ए ने, और बी ने 6 लाख रुपीज लेकर आए हैं 1 अप्रैल 2019 को। और हमारा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड एट द रेट 10% पर एनम, 10% की रेट से इनको इंटरेस्ट देना है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक इस अमाउंट पे पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग जब बिजनेस स्टार्ट किया, और बोल सकते हैं कि उनका जो भी पुराना बैलेंस पड़ा था उसके ऊपर पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख का 10% 50,000 और 6 लाख का 10% 60,000। ये इंटरेस्ट हो गया उनकी ओपनिंग कैपिटल पे। अब नेक्स्ट है कि ये लोग एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं। ए विल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड बी ऑल्सो। इट मे बी ऑन सेम डेट और इट मे बी ऑन डिफरेंट डेट्स। अलग अलग डेट पे भी पैसे लेकर आ सकते हैं और सेम डेट पे भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट मिलता है एडिशनल कैपिटल के ऊपर वो ऐड होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये है, जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो और आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हो तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, और यदि आपने अमाउंट विड्रॉन किया है तो आपका इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट नहीं होता, डायरेक्टली कम हो जाता है। और बैंक इंटरेस्ट जनरली 3 मंथ्स में प्रोवाइड कर ली, क्वार्टरली इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है उन्होंने जो एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, सपोज ए ने 1 लाख रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को ए ने 1 लाख रुपए और लेकर आए हैं। तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक के इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा टू 31 मार्च 2020। इट मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटू 10% इंटू 6/12। तो 10% होता है 10,000, 10,000 का आधा 5,000। तो उसका जो एडिशनल अमाउंट एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 5,000 रुपए। अब बी ने कंट्रीब्यूट किए 50,000 रुपीज। 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है 10% की रेट से। अब बी ने कंट्रीब्यूट किए हैं सपोज 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 और इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 तक 3 मंथ्स हो गए। इसके केस में 6 मंथ हुए थे और इसके केस में हो रहे हैं 3 मंथ्स। तो इसको 50,000 पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाएगा इंटू 3/12। तो 5,000 अपॉन 4 1250 1250 रुपए इसका इंटरेस्ट हो गया एडिशनल कैपिटल का। तो एडिशनल कैपिटल पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल रहा है ओपनिंग कैपिटल उसमें ऐड हो जाता है। इट मींस यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद अब इन्होंने कैपिटल निकाल के घर ले गई है। ड्रॉइंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। कैश और गुड्स विड्रॉन सोल प्रोप्राइटर के केस में यदि वो कैश और गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करता है तो
तो वो ड्रॉइंग्स कहलाती है। कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर देयर पर्सनल यूज बाय द ओनर और वी कैन से दैट डोमेस्टिक यूज। पर यहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस है तो जनरली ये लोग जो कैश विड्रॉन करते हैं वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉन करते हैं। अब किसी पार्टनर सपोज ए को पैसे की जरूरत पड़ी, उसने 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज सपोज 2 लाख रुपीज वो घर लेकर जा रहा है, 2 लाख रुपीज वो विड्रॉन कर रहा है, रेट तो सेम ही है। तो इस 2 लाख को उसने विड्रॉन किया है 1 जनवरी 2020 को। तो 1 जनवरी 2020 को ये पैसे घर लेके जा रहा है 2 लाख रुपए। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक इस 2 लाख पे उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर ये सबसे इजी वे है कि हम कैसे इंटरेस्ट निकालें। तो 31 मार्च तक इसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। इट मींस जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का इंटरेस्ट इस 2 लाख पर नहीं मिलेगा क्योंकि वो विड्रॉन करके लेके चले गया 3 मंथ्स। तो इंटू 3/12 तो 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपए। 20,000 डिवाइडेड बाय 4 5,000 रुपीज। ये मैंने एक साइन लगाया है ब्रैकेट का क्योंकि माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्ट लगता है विड्रॉन वाले अमाउंट पे वो डिडक्ट होता है, माइनस होता है ऊपर के जितना भी इंटरेस्ट चल रहा है, कैपिटल में से माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट पार्टनर जो बी है उसने 50,000 रुपीज विड्रॉन किए 1 मार्च को, 1 मार्च 2020 टू कितने महीने का इंटरेस्ट डिडक्ट होगा इस अमाउंट पे? 1 मंथ का। 1 मार्च से 31 मार्च तक के उसका इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाएगा 31 मार्च 2020। ये हो गए 1 मंथ। 1 मंथ का इंटरेस्ट उसको इस अमाउंट पर नहीं मिलेगा। तो 50,000 का 10% की रेट से 1/12 तो 5,000 ये आ रहा है पॉइंट में। 50,000 का 10% 5,000 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ रहा है 417। ये आ रहा है 416.666। तो इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.417 417 रुपए इसका डिडक्ट हो जाएगा। अब आ गया टोटल इंटरेस्ट। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट उनको कितना दिया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू द पार्टनर्स। तो देखिए इसको ऐड करना है ना कि कैपिटल को। बहुत मिस्टेक होती है कि हम लोग कैपिटल अमाउंट को ही ऐड कर देते हैं। तो 50,000 प्लस 5,000 55,000 और 5,000 रुपीज इसका डिडक्ट हो जाएगा। तो 50,000 आ गया इसका इंटरेस्ट। उसका देखते हैं 60,000 प्लस 1250 मतलब 61,250 माइनस 417 तो ये आ रहा है 60,833 60,833। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल भी ला रहे हैं और विड्रॉन भी कर रहे हैं। एडिशनल कैपिटल लाने की डेट डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। कैपिटल विड्रॉन करने की डेट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो आई होप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का फुल कंसेप्ट आपको इन तीनों वीडियोस में समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन वेरियस केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बहुत सारे केसेस होते हैं, हम वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।